हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हुआ वो है बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल का। तो ये बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल एक्चुअली क्या है, ये हम लोग पढ़े हैं किताब में और अपने कॉलेज में भी जो है पढ़े हैं कि पाइल जो अपना फाउंडेशन जो अपना होता है वो एक होता है सैलो फाउंडेशन और एक होता है डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन के अंदर में जो एक होता है पाइल फाउंडेशन, उसी पाइल फाउंडेशन का एक टाइप है C2 पाइल, बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल। ठीक है। तो उसी में आता है बोर्ड का C2 फाइल। ये इसमें C2, इसमें जो C2 जो वर्ड है इसका क्या अर्थ है। C2 का अर्थ जो है, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपका साइड में ही जो है टोटल इसका जो है काम रहता है। मतलब आपका बोरिंग का भी काम जो है साइड में है और कंक्रीट भी जो है साइड पे होता है। मतलब टोटल फर्स्ट टू एंड, टोटल जो अपना प्रोसेस है ये साइड में जो है ख़त्म होता है और साइड में जो है शुरू होता है। इसीलिए इसको जो है बोर्ड कास्टिंग C2 जो है नाम दिया गया है। इसके बाद जो है एज़ पर IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2, ये आप लोग एकदम अच्छे से दिमाग में एकदम जो है बैठा लीजिए। हो सके तो एकदम खाते में जो है एक जगह पे जो है नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अगर बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि ये एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग कौन सा स्पेसिफिकेशन जो फॉलो करते हैं। इसको करने के लिए हम इंजीनियर्स लोग कौन सा जो है स्पेसिफिकेशन हम लोग जो है फॉलो करते हैं। तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं एज़ पर IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2। पार्ट 1 किस लिए है, इसका बहुत इसमें इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट में बोर्ड कास्टिंग C2 दिया है, दूसरा पार्ट में टॉरिक पाइल का दिया है। वो अभी आपको जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये सेक्शन 2 पार्ट 1 सेक्शन 2 के अंदर जो है ये बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल आ रहा है। इसीलिए ये जो है यहाँ पे लिखा है, ये आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से जो है समझ लीजिएगा। अच्छा, और एक बात मैं आपको जो है बता देता हूँ कि ये जो वीडियो मैं आपको जो है बना रहा हूँ जो बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल के ऊपर, इसमें जो कंटेंट मैं आपको जो है लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, टोटल जो है इंटरव्यू के लिए है, इंटरव्यू के लिए है। और आपका बेसिक जो है आपका जो है बोर्ड कास्टिंग C2 फाइल के ऊपर जो आपका बेसिक जो अपना अपना जो होता है ना, जो अपना मतलब क्या बोलते कॉन्सेप्ट एक, वो कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। मतलब इससे आपका मतलब प्राथमिक अवस्था, मतलब इसका जो है नॉर्मल जो आप एक जो है बेस रहता है वो आपका जो है हो जाएगा। मतलब कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो पाइल के ऊपर कोई भी मान लीजिए अगर आपको ये करेगा क्वेश्चन करेगा तो उसका जो है जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लोड जो बिल्डिंग का अगर स्ट्रक्चर का कोई भी लोड आएगा वो पहले आएगा कहाँ से, कॉलम पे आएगा, कॉलम से आएगा फाउंडेशन पे, फाउंडेशन पे आएगा पाइल पे, सॉरी फाउंडेशन से आएगा पाइल कैप पे, और पाइल कैप से सीधा जाएगा पाइल के अंदर, और फिर ये जो है सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मिट्टी के अंदर। ये जो सॉइल और जिस सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होना चाहिए हार्ड सॉइल। इसीलिए हम लोग पाइल यूज़ करते हैं कि अगर मिट्टी का, अगर जहाँ पे हम लोग का मान लीजिए स्ट्रक्चर आएगा उधर का मिट्टी अगर सॉफ्ट रहेगा, मिट्टी का बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा में बोर करते हैं, बोर करके जहाँ पे हार्ड स्टार्टा मिलेगा वहाँ तक हम लोगों का मतलब वो वाला मिट्टी को हम लोग को जो है सहारा बनाना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को पाइल यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको जो है ये मैं आप ही के लिए जो है एक स्केच करके इसीलिए बनाया हूँ। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया ये। तो नेक्स्ट ये जो है ट्रीपॉड स्टैंड है। अभी ट्रीपॉड स्टैंड आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पर जो रहता है पुली रहता है। ठीक है, ये पुली रहता है और ये है चीज़ल, ये जो दिख रहा है आपको ये है चीज़ल, और ये जो रहता है ये है टेम्पोररी स्टील गॉज। इसके लिए मैं अलग से आपको जो है दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो इसका चिंता मत कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। तो यही जस्ट एक मतलब पिक्चर आप लोगों के लिए मैं पहले देके आया हूँ कि आप लोग जो प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि एक ट्रीपॉड स्टैंड है। ट्रीपॉड स्टैंड के अंदर जो ऊपर से जो है हम लोग क्या सरिया हम लोग डालते हैं अंदर में, उसके बाद जो टेम्पोररी स्टील गेज होता है, DMC पर जो अपना रॉड होता है वो भी जो है ऊपर से हम लोग डालते हैं कि टोटल जो है ये ट्रीपॉड स्टैंड के अंदर ही जो है हम लोग का जो है काम रहता है। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया ये भी। तो टाइप्स ऑफ पाइल, कितना टाइप का हम लोग का पाइल रहता है। एक तो है DMC पाइल, एक है RMC पाइल।
अच्छा, इसका फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। डीएमसी का मतलब डायरेक्ट मड सर्कुलेशन और आरएमसी का मतलब रिवर्स मड सर्कुलेशन। तो डायरेक्ट मड क्यों है, रिवर्स मड क्यों है, इसका मैं आपको थोड़ा छोटा से जो है एकदम शॉर्टकट में आपको थोड़ा अच्छा बता देता हूँ, क्योंकि इसको अगर पहले बता नहीं जाऊँ तो बाकी का हम लोग का जो वीडियो है वो नहीं हो पाएगा और आप लोग का जो है ना कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि तो डायरेक्ट मड जो होता है, हम लोग पाइल जो करते हैं तो उसके अंदर जो अपना जो आपका मान लीजिए बोर करते हैं तो बोरिंग करने के लिए पानी जो है लगेगा। मतलब किसी भी चीज़ आप लोग मान लीजिए बोरिंग करेंगे तो उसके अंदर जो है पानी का होना ज़रूरी है। तो पानी कहाँ से मिलेगा, वही मिट्टी से मिलेगा। वही मिट्टी से जो पानी आपका आएगा एक टैंक में जो है जमा होगा। वही टैंक में हम लोग यहाँ पे एक जो है पंप लगा रहेगा। वही पंप से ये पानी फिर ही जो है उसी टैंक में जाएगा। ये इसको बोलता है डायरेक्ट मड। ठीक है, डायरेक्ट जो है मड जो जा रहा है इसी में जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मड सर्कुलेशन। तो इसके लिए क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये जो टैंक है इसमें हम लोग क्या बेंटोनाइट नाम का एक सॉइल मड जो है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। आरएमसी है, आरएमसी का मतलब क्या है, एक मशीन रहता है, उससे हम लोग एक जो है गाड़ी रहता है, एक गाड़ी रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा एक गाड़ी रहता है ऐसे करके, फिर ऐसे करके वो जो है बोरिंग करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट्स इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से जो है आप लोग को जो है समझ में आएगा कि इंटरव्यू में इसी 10 टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये वाला सब्जेक्ट से अगर आए क्वेश्चन तो इसी में से आएगा मैक्सिमम। तो एक नंबर जो क्या है, बियरिंग कैपेसिटी जो होता है इसका बहुत पूर्ण रहता है। मतलब सेफ बियरिंग जिसका जो मिट्टी का जो है बियरिंग कैपेसिटी मतलब सहनशील रहता है, सहन करने का क्षमता जहाँ पे कम रहता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड कास्टिंग शीट जो है यूज़ करते हैं। एक नंबर। 2 नंबर में क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में तो मैक्सिमम मतलब वहाँ पे पाइल के बिना कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल के नीचे मतलब मिट्टी के नीचे, ठीक है, बिलो ग्राउंड लेवल वहाँ पे बहुत पाइप रहता है। तेल का पाइप रहता है, उसके बाद मान लीजिए करंट के लिए पाइप रहता है, उसके बाद आपका स्वेज लाइन रहता है, बहुत टाइप का पाइप रहता है। तो हम लोग को जगह जो है फाउंडेशन के लिए बहुत कम चाहिए, जगह बहुत कम चाहिए। पर फाउंडेशन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग का अगर जगह कम मिलेगा तो हम लोग का फाउंडेशन अगर मान लीजिए छोटा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जो कम मजबूत होगा। तो उससे क्या होगा, उससे भी हम लोग का जो है रिस्क है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि सॉइल का जो हार्ड स्टार्टर तक भी हम लोग का जो है जाए लोड। एक नंबर। 2 नंबर हम लोग का स्ट्रक्चर भी एकदम ठीक रहे। तो इसके लिए इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है पाइल फाउंडेशन यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट सॉइल मतलब वही पहला वाला जो है बियरिंग कैपेसिटी कम होता है सॉफ्ट सॉइल का, इसीलिए जो नॉन कोहेसिव रहता है। और एक जो है 4 नंबर आप लोग देखिए ध्यान से कि टॉप ऑफ बोर्ड शुड बी टॉप फ्रॉम 1.5 मीटर ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ये कि आपका जो पाइल का टॉप रहेगा, बोर्ड का टॉप, इससे 1.5 मीटर नीचे आपका ग्राउंड वाटर लेवल होना चाहिए। मतलब ग्राउंड वाटर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर में आपका पाइल का टॉप होना चाहिए, पाइल का सॉरी मतलब बोर्ड का टॉप होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो सॉइल जो है कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा सॉइल का। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया आपको ये। अब स्लम क्या है, स्लम जो है उसका स्लम टेस्ट के बारे में आप लोगों को अगर मतलब मालूम होगा तो अच्छा है, अगर नहीं मालूम होगा तो मेरे को जो है कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपको स्लम टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो बना के दूंगा। स्लम जो है 150 से 180 तक जो है 180 तक जो है रखा जाता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 का ग्रेड हम लोग जो है यूज़ करते हैं। मिनिमम सीमेंट कंक्रीट 400 kg मतलब 8 बैग, एक बैग मतलब 50 kg, 8 बैग पर M³ हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो है एक नॉमिनल है, मतलब एक लमसम में दिया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या रहता है कि मिक्स रीजन रहता है। पर 400 kg प्लस माइनस जो है रहता है। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है अंतर। ठीक है, चल जाता है मतलब। ठीक है, और फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन बेंटोनाइट सॉइल यूज़, मतलब सॉइल्स का स्टेबलाइजेशन, ये चीज़ आप लोग को ध्यान से जो है समझना पड़ेगा। क्योंकि
ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने का। पाइल अगर आप मतलब किया है तो सॉइल का स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपको जानना चाहिए बहुत अच्छे से। ये मान लीजिए आपका बोर होल है, ये आपने ये इसको क्या है किया है आपने जो है ड्रिल किया है ड्रिल मशीन से, ठीक है। तो ड्रिल किया है, ड्रिल करने के बाद आप लोग ड्रिल जो है आपका ड्रिल जो है ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, ख़त्म होने के बाद इधर से जो है मिट्टी जो है कलप्स कर दे, क्योंकि अंदर तो जो है पानी है और मिट्टी अगर पानी के साथ अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, कलप्स होगा, मड होगा। तो कलप्स करने के बाद तो क्या होगा, अगर 20 मीटर का आपका अगर मान लीजिए पाइल है तो वो इतना तो मान लीजिए फिलिंग हो जाएगा मिट्टी से, तो वो तो बचा 10 मीटर। तो हमको कैपेसिटी चाहिए 20 मीटर का और हमको मिलेगा क्या 10 मीटर, तो इसमें क्या पाइल का क्या है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। पाइल का स्ट्रेंथ कम मतलब स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ कम, अल्टीमेट लॉस। तो इसीलिए हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा कि एक सॉइल आता है बेंटोनाइट, ये बेंटोनाइट जो सॉइल है ये हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो एक बेंटोनाइट मड है, ये मड क्या हम लोग जो है वो जो मड के साथ हम लोग जो है यूज़ करते हैं बेंटोनाइट को। तो इसके लिए क्या होता है, वो सॉइल को जो है चिपक कर रहता है, मतलब एक गम की तरह रह जाता है, वो सॉइल के अंदर एक गम जैसा रह जाता है कि वो आप लोग जितना भी मान लीजिए बोरिंग करें तो वो जो सॉइल जो है चिपक के रहेगा अपने से, तो बोरिंग के अंदर में कोलैप्स नहीं होगा मिट्टी, ठीक है। इसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक होता है सॉइल के अंदर। वही जो बेंटोनाइट सॉइल है इसमें बहुत टाइप, इसमें क्या है बहुत टाइप का जो है चेक होता है, चेक मतलब टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद ही हम लोग बेंटोनाइट सॉइल एज पर क्लाइंट स्पेसिफिक मतलब क्लाइंट को दिखाने के बाद हम लोग जो है डाल सकते हैं। 2 चेक मतलब मैक्सिमम टाइप जो होता है, मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है कि एक ही जो है मतलब इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में तो आपको दिखाने का बहुत ज़रूरत नहीं। वो जो है विस्कोसिटी टेस्ट है, विस्कोसिटी टेस्ट का मतलब 30 सेकंड टू 90 सेकंड रहता है, ठीक है जनरली। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका रहता है 1.05 टू 1.12, और 1 m³ वाटर में आपका बेंटोनाइट जाएगा 88.3 kg। ये स्पेसिफिकेशन के अंदर में लिखा हुआ है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। 1 m³ पानी के लिए आपको 88.3 kg आपको जो है देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका पिक्चर देखिए डीएमसी पाइल का, जो मैं आपको समझा रहा था कि डायरेक्ट मार्ट सर्कुलेशन के लिए जो पाइल ये होता है यूज़, ये आपको दिख रहा था ट्रीपॉट स्टैंड, ये है टेम्पोररी स्टील गॉज, ठीक है। और ये जो पड़ा है यहाँ पे इसको बोलते हैं डीएमसी पाइल, ठीक है। ये है आरएमसी मतलब रिवर्स मार्ट सर्कुलेशन। ये जो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपका ब्रिज, मेट्रो, वेरियस टाइप ऑफ मान लीजिए आपका हाईवे, ठीक है, फ्लाईओवर, ठीक है, हेवी स्ट्रक्चर में ये पाइल यूज़ करता है। ये बहुत खर्चा है इसमें, मतलब अगर बड़ा स्ट्रक्चर हो, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तो एफिशिएंट होगा तब, नहीं तो ये पाइल इतना मतलब खर्चा करके अगर हम लोग करने जाए तो अल्टीमेट लॉस हो जाएगा, कंट्रैक्टर का जो है लॉस हो जाएगा, उतना मतलब बहुत खास भी नहीं है। पर ये इसके लिए जो है वो आपका फ्लाईओवर, मेट्रो वगैरह इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विपमेंट जो है इक्विपमेंट से ऊपर भी जो है इंटरव्यू में जो है क्वेश्चन आता है। एक जो है विंच मशीन का फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा आगे में, ठीक घबराइएगा मत, अभी दिखा देता हूँ, रुकिए। ये देखिए ये है विंच मशीन, इसको बोलते हैं विंच मशीन, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। चलिए अभी आते हैं। विंच मशीन का जो कैपेसिटी रहेगा वो 3 टन रहेगा। मतलब ये जो कैपेसिटी है, ये जो आपका उठाएगा, ये जो ऐसे करके जो यहाँ पे जो है एक पुली दिया हुआ है, पुली से जो है चेन से आपको जो है खींचा जा रहा है, इसका कैपेसिटी 3 टन रहेगा, ठीक है। और उसका जो डाया ऑफ आपका व्हील है वो रहेगा 500 mm। 500 mm जो है उसका डाया ऑफ, ये जो है डाया ये रहेगा 500 mm। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ये ऐसा करके घूमता है, यहाँ पे जो है एक जो हैंडल रहता है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है गाइड केसिंग मतलब जो टेम्पोररी स्टील गॉज ये जो है, ये जो टेम्पोररी स्टील गॉज है ये 2750 mm का, ये क्यों डालते हैं? ये डालने का कारण ये है कि कंक्रीट होने के समय
अगर टेम्पोररी स्टील को नहीं अगर डालेंगे तो ऊपर से ही कंक्रीट जो अपना मिट्टी है वो अगर मान लीजिए कोलैप्स होना अगर शुरू हो गया और टॉप सर आपका पाइल का टॉप सरफेस अगर देखने में ख़राब हो गया तो अच्छा नहीं रहता है, बहुत ख़राब लगता है पाइल देखने में, और वो स्ट्रेंथ भी जो है गेन नहीं हो सकता उतना अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग जो है गाइड केसिंग या फिर टेम्पोररी स्टील गेज हम लोग डालते हैं। उसका जो लेंथ होता है 2750 होता है, इनसाइड डाया 550 होता है, और थिकनेस 30 mm रहता है, और कॉलर का थिकनेस जो है 20 mm रहता है। और चीज़ल का क्या है, चीज़ल अगर चीज़ल का देखिए आप, ये रहता है चीज़ल, इसको बोलते हैं चीज़ल, ठीक है, जिसको बोलते हैं चीज़ल। ये चीज़ल का देखिए, ये इसका चार्ज जो है मुँह रहता है, इससे क्या होता है अच्छे से जो है ये आपका मान लीजिए मिट्टी के अंदर अच्छे से जो है जा पाता है। इसका लेंथ कितना रहता है 2500 2.5 मीटर या फिर 2500 mm। इनसाइड डाया 400 मीटर। थिकनेस ऑफ सीट जो सीट से उसको जो है बनाया जाता है उसका थिकनेस 80 mm रहता है। और डीएमसी रॉड जो है वो 3 टाइप का मैक्सिमम जो है रहता है, 2.7 मीटर, 3.0 मीटर, 3.25 मीटर। और इसका जो डाया रहता है वो 95 mm और 75 mm और 65 mm, ये जो है रेस्पेक्टिवली, मतलब 2.7 के लिए 95, 3.0 के लिए 75, 3.25 के लिए 65। इसका थ्रेड रहता है 120 mm। ये मैं आपको दिखा दिया विंच मशीन, ये भी जो है आपको दिखा रहा हूँ। एक आपको दिख रहा है जो है गाइड केसिंग, एक रहता है डीएमसी रॉड और एक जो है चीज़ल। ये तीनों चीज़ जो है यूज़ कर। गाइड केसिंग हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं बता दिया आपको कि कास्टिंग होने के पहले, ठीक है, और जो है रेनफोर्समेंट डालने के बाद। और चीज़ल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, चीज़ल के लिए, चीज़ल हम लोग मिट्टी के अंदर जो है बोरिंग का समय हम लोग पहला जो है डीएमसी डॉट के पहले एकदम चीज़ल हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक अपना जो है वीडियो देखने के लिए, और अच्छे से देखिए और सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद रहेगा तो, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको भी जो जानने का जो मौका लीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो मेरे को जो है आप मान लीजिए कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।